श्री कृष्ण की जन्म की बारे में बता रहे हैं। द्वापर युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष से कुछ और पहले की बात है। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवकी जी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। मार्ग में आकाशवाणी ने कंस से कहा, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वासुदेव जी ने उसे यह वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे कंस को दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन जी को उसने कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। जब देवकी के पहला पुत्र हुआ तब उसे वासुदेव जी के कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने उसे समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने उस पुत्र को पत्थर पर पलटकर मार दिया। वासुदेव देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अंत भगवान शेष आए। कंस के भय से वासुदेव जी के शेष सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहां तहां चली गई थी। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रज राज नंद जी के यहाँ रहती थी। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ में खींचकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भ में हो गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। कंस ने इस बार कारागार पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। भाद्रपद श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार दिन था और रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को जब कि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद के लिए चतुर्भुज रूप से प्रकट, कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए थे। भगवान के तेज से
कारागार की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वासुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाइए। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को, जो आज ही कन्या हुई है, वो मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वासुदेव जी जब शिशु बने हुए भगवान को सूप में उठाकर चलने को तैयारी हुए, तब उसके हाथ पैरों को हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ों के ताले जंजीरों और किवाड़ की खुल गई। पहरेदार राक्षसों को योगमाया ने घोर निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, बैग से वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी। शेष जी अपने फनों को फैलाकर भगवान पर फनों को छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चलते रहे थे। यमुना जी बढ़ती हुई थी, उनमें ऊंचाई ऊंचाई लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान को लिए जब यमुनाओं जी में जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी को यमुना जी की मार्ग दे दिया। गोकुल में भी योग माया के प्रभाव में सब लोग सो रहे थे। यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वे भी सो गई थी। उन्हें पता चला ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वासुदेव जी की गोकुल पहुंचे, वे सीधे नंद भवन पहुंच गए। वहां भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके पास सुला दिया।